तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये बाइक आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा था इस बाइक से रिलेटेड। क्या इस बाइक को हमें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, या फिर हमें किसी और बाइक की तरफ जाना चाहिए सेम सेगमेंट में, या किसी अलग सेगमेंट में जाना चाहिए। तो चलिए बताता हूँ क्यों आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, तो क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये बताने का कि आपको ये बाइक अगर लेनी है तो क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले इस बाइक में सबसे मोटे वाले सस्पेंशन आते हैं आगे की तरफ, उसके बाद एबीएस आता है, उसके बाद सबसे चौड़े टायर्स आते हैं सेगमेंट के। ये सारे सबसे बड़े वाले फीचर्स हैं जो ये बाइक को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाते हैं, अपने सेगमेंट में सबसे ऊपर रखते हैं। उसके बाद इसका जो डिजाइन है, ये डिजाइन आपको उससे भी ऊपर एक तरफ ले जाता है, क्योंकि 125 सीसी में ऐसी कोई भी बाइक नहीं है इस लुक्स के हिसाब से आपको लोग मुड़ के देखते ही देखते हैं। जब इस बाइक पे आप बैठते हो तो बहुत ज्यादा हैवी टैंक आपको फील होता है। इसका जो सिटिंग पोस्चर है इसका बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो आपको चलाने में भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। ओवरऑल अगर बोला जाए तो इसके लुक्स के हिसाब से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बाइक को राइड करते टाइम, तो आपको वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस बाइक को परचेज करने के लिए। अगर आप ये बाइक को लेना चाहते हो तो सबसे पहले टेस्ट राइड लेना जरूर, आपको बहुत सारी चीजें एक झटके में समझ में आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका इंजन जो है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, रेडर का जो इंजन है वो ज्यादा अच्छा है, इसमें पावर लैग कभी कभी फील होता है। इस सेगमेंट में ऐसा कोई भी इंजन और ऐसा बाइक नहीं है जो आपको इतना ज्यादा एग्रेसिव फील कराता है, और जो इनिशियल इसका पिकअप है वो बहुत ज्यादा सही है। अगर आप इसके टॉप एंड से कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये 125 सीसी की ही बाइक है, और जो रेडर लेना चाहते हैं वो रेडर ही लेंगे, और जो इसको लेना चाहते हैं वो इसको ही लेंगे। आपको फैमिली और ओवरऑल खुद को भी देख के लेना है तो आप रेडर ही लोगे। बट अगर आपको एग्रेसिव बाइक चाहिए लुक्स के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, तो आप ऑब्वियसली इसी बाइक को चूज करोगे। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी देती है जो पूरे सेगमेंट में कोई बाइक नहीं देती है। इस बाइक की एक और सबसे खास बात यह है कि ये ऑल एलईडी सेटअप के साथ आता है, जो कि बहुत ज्यादा सही लगता है। जो इसका विजिबिलिटी है रात में वो बहुत सही रहता है इसके लाइट का, क्योंकि आगे इसका प्रोजेक्टर हेडलाइट है। इसमें बस एक चीज लगता है कि ये जो इसका हाई विम और लो विम है थोड़ा डाउन है, ऐसा लगता है कि बाइक के जस्ट आगे नीचे की तरफ ही देख रही है। इसका हेडलाइट उस टाइप का है थोड़ा। अब इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाइप में रहता है। इसका मीटर कंसोल बहुत ज्यादा लोग कंप्लेन करते थे कि ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी बाइक डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी है, मीटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ भी रही है, उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा अच्छा विजिबल है। और स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि इसका जो विजिबिलिटी है, इसका जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ 60% पे था, तो इसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर इसका ब्राइटनेस आप 100% पे कर दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके मीटर से। इसके मीटर में फीचर्स भी अच्छे आते हैं, जैसे गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर वगैरह वगैरह सारी चीजें आती है मोटा मोटी, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। आपको कॉल अलर्ट और मैसेज अलर्ट भी मिल जाएगा आपको। साथ ही में अगर आपकी बाइक सर्विसिंग पे जाने वाली होगी तो इसका यहाँ पे इंडिकेटर भी सर्विसिंग वाला शो हो जाता है। तो ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से भी देखा जाए मीटर तो बहुत ज्यादा सही है। और अगर आपको लग रहा है इसका जो एबीएस है वो सिर्फ ऐसे ही दे दिया है कंपनी ने, उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बड़ी बाइक्स की तरह उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल ही दिया है, उतना प्रॉपर काम भी नहीं कर रहा होगा, तो लिटरली मैं आपको बताता हूँ ये भाई इसकी वजह से मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट होने से बचा है। बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये आपको इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में, जब आपको ब्रेक लगाना है तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और अब आ जाते हैं इसके इंजन के ऊपर। इसके इंजन से रिलेटेड बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि इंजन ऑयल खत्म हो रहा है, इंजन में नॉइस आ रही है, इंजन रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को। अब इंजन के बारे में आपको बताता हूँ। मैं ये बाइक को ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ऊपर यूज कर रहा हूँ, और मुझे लिटरली शुरू से लेके अंत तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बीच में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस थे, बट जैसा कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती है तीसरे वाले सर्विस के बाद। तो अगर आप इसके इंजन को लेके परेशान हो कि इंजन इसका बाद में अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, भाई मैं 2.5 महीने से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बीच में बस प्रॉब्लम आ रही थी इसके इंजन के आवाज से, थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस अलग से आता था, या फिर उसको बोले तो खिसखिस खिसखिस टाइप की आवाज कुछ तो थी। बट वो सर्विस सेंटर में एक बार दिखाने के बाद वो जो आवाज थी वो भी खत्म हो चुकी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसका इंजन ऑयल बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। एरिया ये थोड़ा स्लोप टाइप का एरिया है, इसके लिए ये अभी इंजन ऑयल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है।
अगर ये प्लेन होता तो मैं आपको दिखा देता। मेरा इंजन ऑयल बिल्कुल ठीक पोजीशन पे है। अभी तो फिलहाल में मैंने चेंज करा लिया इसका इंजन ऑयल, वापस से दोबारा डलवाया है, इसके लिए भी ये ठीक है इंजन ऑयल। बट इसके पहले भी मेरा इंजन ऑयल अगर बोलोगे आप तो बिल्कुल ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे इंजन ऑयल में, एकदम पूरा अच्छा खासा मैक्स वाले लेवल पे था। बहुत सारे लोगों को इंजन ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने उनको बोला भी था कि आप अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चलाते हो अपनी बाइक को, बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट राइड करते हो, हाई स्पीड्स में राइड करते हो, और आप मतलब थोड़ी गर्म जगह पे रहते हो, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मतलब 55 या 60 मैक्सिमम 60 की स्पीड में चलाते हो और नॉर्मल बाइक चलाते हो, बहुत ज़्यादा थ्रॉटल नहीं देते हो, तो आपका इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होगा, नॉर्मल ही रहेगा। अगर आप बाइक थोड़ा अग्रेसिवली चलाते हो तो आप दूसरा इंजन ऑयल डलवा सकते हो, इसमें जो परफॉर्मेंस के लिए आता है वो वाला इंजन ऑयल डलाओगे तो आपको कोई भी ऐसा रिलेटेड इश्यूज नहीं आएगा, ख़त्म होने वाला या फिर इंजन हीट होने वाला, ये सारी चीज़ें। नई बाइक है तो थोड़ा इंजन को भी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 सर्विस लगते हैं बाइक को नॉर्मल होने में। तो इसका जो इंजन का हीटिंग इशू है वो उतना ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, सारी बाइक्स में इंजन हीटिंग होती है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग उठा रहे हैं क्योंकि लोग नया खरीदें तो लोग का थोड़ा कंसर्न होता है कि मेरी वाली बाइक ही ज़्यादा थोड़ा हीट हो रही है। जो लोग इस बाइक को खरीदना चाहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि इसके इंजन में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, और जो मैं बाइक खरीदूं कहीं उसके इंजन में भी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके हर एक बाइक में या फिर हर एक यूनिट में प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ कुछ बाइक्स में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। कंपनी सुन रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सुन रही है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो ये सेम बाइक खरीदे हैं और वो आराम से चल रहे हैं, इंजन से जो भी इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड एक बार भी वो सर्विस सेंटर में नहीं गए हैं बाइक को दिखाने के लिए। और जो लोग इसके रियर शॉकर को लेके परेशान है कि हर बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है शॉकर वाली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर बाइक में वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो कुछ कुछ यूनिट्स में आ रही है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो कुछ कुछ यूनिट में। अब इस बाइक को ओन करते टाइम मुझे क्या एक्सपीरियंसेस फील हुए वो बताता हूँ आपको। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिक्स वाला फीलिंग था, मैं कहीं पछता रहा था कि कहीं ये बाइक खरीद के गलती तो नहीं कर दी, वो इसलिए सोचता था, वो मिक्स्ड ओपिनियन इसलिए आता था क्योंकि जो इसका सीट है वो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम करता था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी वगैरह को नहीं बिठा पाता था। राइड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा सही है, और इस बाइक का वेट होने की वजह से ये रोड पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल बाइक लगती है। तो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा सही है, ओन करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा सही है। इस बाइक को ओन करने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती भी थी इस बाइक पे, तो मैं सर्विस सेंटर में लेके जाता था और वो सर्विस सेंटर में ले जाने के बाद वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती थी। अगर आप सारी चीज़ों को मिला के इस बाइक को देखोगे तो ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा सही लगेगी, आपको ओन करने में भी बहुत ज़्यादा सही लगेगी। अगर जो ओन करते भी हैं अगर आप उनसे भी पूछोगे तो उनका एक्सपीरियंस भी सिमिलर ही होगा मेरी तरह, उनको भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करने पड़े होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर कोई ओपिनियन देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, इस बाइक से रिलेटेड भी आने वाली हैं, और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का कंटेंट आने वाला है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।